नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में चर्चा होगी आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर। दरअसल बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए 28 विपक्षी दल एकजुट हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता बीएसपी प्रमुख मायावती को आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा बनाने की पैरवी कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में भी बीएसपी से गठबंधन किए जाने की वकालत की, जिसके बाद कांग्रेस का बीएसपी के प्रति झुकाव और इस झुकाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक में कांग्रेस से इस स्टैंड को क्लियर करने की बात उठाई। सपा ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीएसपी इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा बनती है तो फिर सपा खुद को विपक्षी गठबंधन से अलग कर लेगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बीएसपी भरोसेमंद सहयोगी नहीं है और हम उसके साथ नहीं जा सकते। बीएसपी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो फिर समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग कर लेगी इस गठबंधन से। तो इन खबरों के बाद विपक्षी गठबंधन की एकता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ सीधे शब्दों में कहें तो अखिलेश के स्टैंड के बाद बीएसपी का अब इंडिया गठबंधन के साथ आना मुश्किल है। और बड़ी बात है कि यूपी में आईएनडीआईए गठबंधन के अरमानों पर कहीं पानी ना फिर जाए, वो भी मायावती की वजह से। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता। क्या आप पूछ रहे हो मुझसे? क्या ब्लॉक में बसपा यहाँ बीजेपी को साथ दे रही कि नहीं अभी भी? तो क्यों इस तरह की बात की जा रही है? तो सपा सर, अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो सपा साथ में रहेगी? ये बसपा से पूछा जाए। आप लोग बसपा से बहुत रुझान लगी, बीजेपी के साथ बैठी हुई आज भी। पूरे 5 साल में दिल्ली में लोकसभा में क्या बीएसपी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया? इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आती है तो समाजवादी पार्टी इससे हो जाएगी। साथ ही ये भी बताते चले कि कांग्रेस आला कमान ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है और कांग्रेस अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ेगी। वहीं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी ना ही एनडीए का हिस्सा है और ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। कांग्रेस में एक गुट की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन का हिस्सा बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के स्टैंड के बाद अब मायावती को गठबंधन में लेने की कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की सियासी दुश्मनी की जो खाई है वो और भी गहरी हो सकती है। इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना दलित वोट बैंक है। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली हो, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके 10 सांसद जीते थे। कुछ वोट बैंक कम जरूर हुआ है, पर वह अब भी विपक्ष को नुकसान कर सकती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात सामने आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की बैठक में, मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होती है तो फिलहाल वो यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। को साथ लाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है इस गठबंधन की तरफ से, और अगर बसपा साथ आती है तो क्या समाजवादी पार्टी साथ रहेगी? ये तमाम सवाल हैं, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जो रिपोर्ट देखी, आप समझ गए होंगे हमारे संवाददाता निकिता सरीन की रिपोर्ट से कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। इससे पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुना, रामगोपाल यादव को भी सुना।
अखिलेश यादव तो खुलकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि जितने भी दल हैं वो सभी बैठे और किसी एक दल को लेकर कोई बयानबाजी मैं नहीं कर सकता हूं। रामगोपाल यादव से जब बसपा को लेकर सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि बसपा ने बीजेपी का साथ दिया है। ना जाने कितने चुनावों में बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया है और क्या वो आ सकती है गठबंधन में, इसको लेकर वो भी खुलकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। तो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्या है, समाजवादी पार्टी का क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जो आरोप लग रहे हैं बीएसपी के ऊपर उनको, उनके जवाबों को भी तलाशेंगे। क्या बीजेपी की मदद बीएसपी ने की, इसीलिए समाजवादी पार्टी खफा है बीएसपी से? ये तमाम सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और सोशल मीडिया पर इन सवालों की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि चौथी जो बैठक हुई आईएनडीआईए गठबंधन की, विपक्षी अलायंस की जो बैठक हुई है, उस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी और साथ ही यह भी तय हुआ होगा कि आखिर किस तरह से एकजुट होकर हमें बीजेपी या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना है या रणनीति अपनी तैयार करनी है। क्योंकि आपने विपक्षी नेताओं की रिएक्शंस भी इस बैठक के बाद सुने। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और कुछ ही दिनों के बाद जो विपक्षी नेता हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं वो आपको ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। पीडीए का मसला भी अखिलेश यादव की ओर से उठाया गया था। इसके साथ ही सिलसिलेवार तरीके से एक एक मुद्दे पर विपक्षी नेता लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो पीडीए का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। ये मुद्दे अब विपक्षी नेता लगातार उठा रहे हैं। कुछ खास मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दीपक सोनकर हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रोहन सिंह हैं, अंबेडकरवादी गौतम राणे सागर हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का इंडिया न्यूज में इस चर्चा में। सबसे पहले रोहन सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्या स्टैंड है बहुजन समाज पार्टी के अलायंस में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी का? रोहन जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। चलिए, अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। चलिए, जो एक बार फिर से रोहन जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? रोहन जी को लगता है आवाज जा नहीं रही है। गौतम राणे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है आवाज। बताइए गौतम जी, क्या बहुजन समाज पार्टी को अलायंस में शामिल होना चाहिए? देखिए, अलायंस में शामिल होने और न होने का व्यक्तिगत केवल अगर बीएसपी का ही मत होता तो कहा जा सकता है कि उसे शामिल होना है या नहीं होना। बीएसपी के सामने दो प्रश्न खड़े हैं। पहला प्रश्न उसके अपने अस्तित्व का है और दूसरा प्रश्न जांच एजेंसियां जो है उसका। अब इस पे भारी कौन पड़ेगा निर्भर उस पर करेगा, क्योंकि बीएसपी को ये बेहतर पता है कि अगर इस समय गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो उनके अस्तित्व पे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, शायद सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो वो शामिल तो होना चाहेगी, बीएसपी इस गठबंधन में शामिल होना चाहेगी, लेकिन क्या उसे इतनी ढील मिलेगी जांच एजेंसियों द्वारा, जो अभी बहुत सारे जांच आनंद के खिलाफ पड़े हैं, क्या वो ढील मिल पाएगी? जैसा कि कहा गया कि 2019 में क्या असलियत थी या अफवाह था कि आनंद को बर्फ की सिल्ली पे ईडी ने लिटा दिया था, जिसकी वजह से गठबंधन होने के बावजूद भी गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, अगर गठबंधन हो जाए तो निश्चित तौर पर उसका बड़ा असर पड़ेगा, परिणाम में तब्दील होता नजर आएगा। अगर ईमानदारी से गठबंधन में शरीक हो जाए, शामिल हो जाए और प्रचार में पूरी तरह से तन्मयता दिखाए तो असर उसका पड़ सकता है। ठीक है। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। अभिषेक जी, क्या प्रस्ताव आया बीएसपी को शामिल करने को लेकर गठबंधन की बैठक में? देखिए, अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और अगर समाजवादी पार्टी के
अगर आप बात करेंगे तो हमारी राहें बिल्कुल अलग हो सकती हैं, क्योंकि जी। हम गठबंधन धर्म का तो जरूर निर्वाह करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर रखा है इन मतों के लिए। क्योंकि देखिए, हम गठबंधन को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि आगे क्या रूपरेखा तय करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बड़े भाई गौतम जी ने भी इस बात को बताया कि देखिए, बीएसपी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और क्योंकि उसकी राहें इसलिए जुदा हो जाती हैं गठबंधन से, क्योंकि वो आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही है। कभी भी आप देखेंगे, कभी भी इनका कोई भी बयान नहीं आता है, कोई बयान अगर आएगा भी तो इतना नपातुला रहता है कि ना भारतीय जनता पार्टी को कुछ कह सके, ना किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में कुछ कह सके, ना ही वो उनको जनता के हकूक की किसी तरीके से चिंता है। आपने देखा कि आज वो आकाश को उन्होंने अपने भतीजे को बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां दी, लेकिन जिम्मेदारी इस वजह से दी है क्योंकि आज उनका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में आ चुका है, और अगर डूबेगी तो उनके भतीजे के ऊपर बाकायदा सारा ठीकरा फूटेगा। जी। अब समझने वाली बात यह कि जैसा कि आपने प्रश्न कही कि गठबंधन में आएंगे कि नहीं, लेकिन अगर वो गठबंधन में आती तो हमारी राहें बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारी राहें जुदा हो सकती हैं, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमने दूध का जला भी मट्ठा फूक फूक करके पीता है। हमने देखा कि जैसे अभी गौतम भाई ने इस बात को बोला, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन बीएसपी ने अपनी तरफ से ईमानदारी नहीं दिखाई, और किसकी वजह से नहीं दिखाई या भी उन्होंने अपने मत में स्पष्ट कर दिया। तो हम सभी ने इस बात को देखा है, तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की राहें वो गठबंधन के साथ तो जरूर है, लेकिन अगर बीएसपी साथ में आएगी तो हो सकता है कि राहें जुदा भी हो जाए। दीपक सोनकर जी, रामगोपाल ये कह रहे थे कि आपका बहुत साथ देती है मायावती जी। देखिए, साथ किसका दिया था वो तो 2019 के चुनाव में था, किसके साथ खड़ी थी 2019 के चुनाव में ये तो पता था, और लगातार अभी भी किसकी ओर जाने का प्रयास है ये भी पता चल रहा है। मगर मैं इतनी बात जो कहूंगा कि किसी भी गठबंधन के लिए हमेशा से जब भी बसपा ने किसी पार्टी से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से किया, तो उसके वोटिंग परसेंटेज में अंतर आया है, गिरावट हुई है, और इस बात को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जानती है। दूसरी बात, हम तो ये कहेंगे कि जो गठबंधन है वो भी जानती है ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। जो उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के अभी भी बंटवारा नहीं है, जब मायावती जी भी उस गठबंधन के जो आईएनडीए के संगठन में शामिल होंगी तो उनकी दीपक जी, आपको मैं माफी के साथ थोड़ा सा सर रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूं। ये देखिए, गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर चलते हैं। दीपक जी, मैं चाहूंगा सर आप अपनी बात को पूरा करें। जब भी बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी दल से गठबंधन किया है तो उनकी वोटिंग परसेंटेज में कटौती आई है, इस बात को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी जानती है। और जब इस पूरे आईएनडीए गठबंधन के साथ जाएंगी तो कहां उस बंटवारा, उस सीट का बंटवारा क्या होगा। अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटों के बंटवारों में ही तनाव है। कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहता है, कोई किसी को अखिलेश बखलेश कहता है। वो सब तो पुरानी बातें हो गई सर, अब तो सब एक हैं। मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं, पहली बात तो रखिए सर, मैं आपको बात रखने से कब रोक रहा हूँ। अरे आपको कौन रोक सकता है दीपक भाई, आपको अगर रोक देंगे तो उनके चैनल पे सवाल उठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है अभिषेक जी, अब आप थोड़ा सा चुप रहिए। दीपक जी आप जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि फिर उसके बाद मनीष जी के पास मुझे जाना है। तो अब ये बात, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ नहीं जाता है। जनता प्रदर्शन के साथ है, जनता जानती है कि कौन सत्ता की मलाई चखने के लिए एक साथ जुड़ने का काम कर रहा है, कौन गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ।
अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार पूरे दीपक भाई वो 450 का सिलेंडर कैसे देंगे? उसमें लगातार 450। अभिषेक जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आऊंगा सर अगले राउंड में आपके पास, प्लीज। मिल नहीं पाएगा। अभिषेक जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए सर, देखिए ऐसे समय खराब होगा आप लोगों का। उस प्रशासन के साथ जनजन की बात कर रहे हैं तो 450 के सिलेंडर राजस्थान में दे रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं दे रहे? छीनने का काम किया जिन गरीबों के महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई? आज महाराष्ट्र सरकार कैसे बनाई थी? क्या बाकी देश की जनता, ठीक है, देश की जनता चलिए अब थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, मनीष अग्रवाल जी को थोड़ा सा सुन लेते हैं प्लीज। ठीक है सर। के साथ है जो योजनाओं के साथ जुड़ेगा जनता उसके कौन सी योजना लेकर के आएंगे? अरे बताइए तो समझना चाह रहे हैं। जो अपराधियों का योजना आपकी कोई धरातल पे दिखती नहीं है, और जहां पे दिख जाती है वहां पे बंदरबांट चल रहा होता है। देश की जनता, प्रदेश की जनता भलीभूति जानती है और उसका जवाब अभी तो पूछ रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर कैसे देंगे? दिया, राजस्थान में भी दिया, छत्तीसगढ़ में भी परसों मंगाया, हमने अभी 2 दिन पहले मंगाया। ठीक है सर, अब थोड़ा सा रुकिए आप लोग, मनीष अग्रवाल जी के पास हम चल रहे हैं। मनीष जी क्या आपका एनालिसिस कह रहा है? सर सबको आपने सुन भी लिया, बैठक भी आपने देखी, बैठक के बाद रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। अब खबर ये है अंदर की कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि स्टैंड कांग्रेस क्लियर कर दे अपना, बीएसपी को क्या साथ लाने की बात चल रही है, और अगर है तो देखिए अभिषेक जी ने पैनल पर बैठकर ही कह दिया कि हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला आगे? मनीष जी देखिए पराग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय बसपा जो है यूपी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के मुताबिक जी। तो हर पार्टी उसके नजदीक जाना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो इंडी गठबंधन की और पार्टियां हो। अखिलेश जी ने उनके संग पहले चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में, वो ये देख चुके हैं कि वोट ट्रांसफर उस समय नहीं हो पाया था समाजवादी पार्टी को बीएसपी का। बीएसपी को इनके संग गठबंधन करने का लाभ हुआ था, इसलिए ये लोग उनके संग जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन मायावती जी के संग हर आदमी जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि यूपी में इनके पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और ये एक निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं इन चुनावों में जी। बाकी इंडी गठबंधन की जो और पार्टियां हैं वो हमारी जानकारी के अनुसार इस पक्ष में है कि मायावती को भी साथ लेके इस गठबंधन में चला जाए तो वो यूपी में एक बेहतर ढंग से चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी दीपक जी कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा जो है वो बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के बीच में, क्योंकि जब 3 पार्टियां बैठेंगी सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और इसका सारा राजनीतिक फायदा भाजपा को मिलने वाला है। क्योंकि अगर इन लोग की सीटों का बंटवारा और देर होती जाएगी तो बीजेपी जो अपनी तैयारी कर रही है उसमें वो जमीन के लेवल पर तक अभी तैयारी कर रही है। तीनों चुनावों में जो उसको जीत मिली है तीनों राज्यों में, और मोदी की गारंटी नाम का जो शब्द उभर के आया है अब, उसका कोई जवाब किसी भी विपक्ष की पार्टी के पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो उन्होंने गारंटी शब्द को जोड़ा है और जनता ने जो उन पे विश्वास जताया है, मुझे लगता है अगले लोकसभा चुनाव का ये ट्रम्प लाइन होगी। इसी के आधार पे भाजपा देश में जाएगी और चुनाव जीतेगी। मोदी की गारंटी का कोई भी विकल्प किसी भी विपक्ष की पार्टी के पास अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक जी आप बताइए। जानकारी अधूरी है मनीष भाई, मेरी एक जानकारी अधूरी, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूँ। क्या कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूछा गया था भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय जी से कि जो उन्होंने आरबीआई से जो फंड लिए थे तो वो किस मद में खर्चा हुए थे, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ था कि इस रिपोर्ट के बारे में बताना उचित नहीं है, ना ही हम बता पाएंगे। तो क्या वो मुझे क्लियर कर पाएंगे कैग ने वापस से वो रिपोर्ट को आगे बढ़ाया था कि नहीं बढ़ा पाया? क्योंकि मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्या आपने गारंटी शब्द का उपयोग किया? एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, में किए गए पैसे को बर्बाद जनता की उसका रिपोर्ट है क्या? अरे भाई चलिए सर थोड़ा सा मुद्दे पर रहिए, मैं चाहूंगा हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, दीपक जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज। मिला कि नहीं मिला? अभिषेक जी वो 87 करोड़ रुपया 187 करोड़ कैसे बन गया, बता देते दीपक भाई। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, मैं समझ सकता हूँ। अभिषेक जी बीएसपी के साथ दिक्कत क्या आप लोगों को? एक मिनट सर, थोड़ा सा तो रुकिए आप लोग। किसी ने नहीं किया होगा जितना आपने किया। सर क्या चर्चा कर रहे हैं आप? जनता समझ नहीं पाएगी ऐसे।
आप क्या चर्चा कर रहे हैं, ऐसे जनता समझ नहीं पाएगी। लोग देख रहे हैं तो सुनने के लिए बैठे ना आप लोगों को मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक जी देखिए, मनीष जी कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, तो फायदा होगा ना गठबंधन को, इससे आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अरे भाई हमने 2019 के जब नतीजे आए थे तब भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि समाजवादी पार्टी तो फायदा ले गई गठबंधन का। अरे एक बात बताइए, सीटें हमारी करवाई, फायदा हम लेकर के चले गए, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो मायावती की बात कह रहा हूं ना आपसे। नहीं तो मैंने भी अपने वक्तव्य को सिर्फ इतना ही कहा कि अगर गठबंधन में बहन मायावती जी आती हैं तो समाजवादी पार्टी अपनी रास्ते अलग कर सकती है और अपने दम पे पूरी चुनाव को लड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो ब्रह्मास्त्र है जिसको भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवाएगी और बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। ये मुंगेरी लाल के लेकिन ठीक है, ठीक है सर, हो गया। आप थोड़ा सा रुकिए प्लीज, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए दीपक जी और वाजपेयी जी। अरे आप लोग इतना क्यों लड़ रहे हैं सर आपस में? दीपक जी, अभिषेक जी थोड़ा सा रुकिए। गौतम राणे जी बताइए, ममता बनर्जी चाहेंगी उनके राज्य में उनके मुताबिक सीटें बटें, उधर नीतीश लालू अपने हिसाब से चाहेंगे, अखिलेश यादव अपने हिसाब से चाहेंगे, शरद पवार अपनी, सब अपनी अपनी चलाएंगे, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा फिर? देखिए प्रश्न ये होता है कि और बड़ा आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब बरसात होती है, बहुत तेज बरसात होती है, चारों तरफ जमीनें जलाशय में तब्दील हो जाती हैं, तो जो ऊंचा टीला होता है उस पे जाकर के छछूदर भी बैठती है, बिल्ली भी बैठती है, चूहे भी बैठते हैं, शेर भी बैठते हैं, सांप भी बैठते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें खतरा पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो आज ये स्थिति आ गई है, वाकई अगर देश की चिंता हो या उनके राजनीतिक अस्तित्व की चिंता हो, तो सबके सामने राजनीतिक अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हो सकता है उस सीटों के बंटवारे से बहुत ज्यादा खुशी हो या नाखुशी हो, बंटवारा तो हो जाएगा। जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक दोस्त कह रहे थे, एक जो शब्द उभर करके आया है मोदी की गारंटी, तो ये जरूर उत्तर प्रदेश भी जानना चाहेगा कि मोदी की गारंटी में उत्तर प्रदेश शामिल है कि नहीं। जब 450 रुपए का सिलेंडर अगर राजस्थान में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश वासियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा? दीपक जी आ रहा हूं। कि नहीं? ठीक है, तो गारंटी ठीक पे है, खड़ी होगी। दीपक जी बहुत संक्षेप में रखिएगा थोड़ा सा। और देखिए, अभिषेक जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सब कुछ साफ कर देगी, यूपी से इतनी ताकत रखती है। देखिए, साफ कौन होगा ये तो देश की जनता पर निर्धारित करना है। देश की जनता का जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश में जवाब दिया, छत्तीसगढ़ में जवाब दिया, राजस्थान में जवाब दिया और लगातार 2014 से जनता का उत्तर प्रदेश में भी आपको जवाब दिया, दिल्ली के साथ है। उत्तर प्रदेश में आपको जवाब दिया, घोसी उपचुनाव में आपने कैसे पूरी सेना लगा देश की जनता के साथ है। उस मोदी भी उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में। चलिए सर, अब आगे के लिए माफी चाहूंगा, समय इतना ही इजाजत दे रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप लोग जुड़े, अपना अपना कीमती समय